क्या बात है, देखा ना, सबका व्यू अलग है ना। मुकेश सर किसको बोलेंगे? अपन तो निरोगी रहना चाहते हैं, सब ठीक है। आप ठीक है, आप अगर निरोगी है ना तो हर चीज को काबू कर लोगे। आप अगर 100 दिन काम करते हैं और एक दिन बीमार होते हैं ना तो ऐसा लगता है कि 100 दिन बेकार हो गए। मैं आपकी बात से ज़्यादा सहमत हूँ। पहला सुख इसीलिए मैंने बोला है निरोगी काया। अब एक मैट लाई जाए, आपको लाइव दिखाता हूँ कि ये 64 साल का बुढ़ा क्या करेगा आपके सामने। आपको रेगुलरिटी के हिसाब से मोटिवेट करूँगा, कहने भर से नहीं। 2 क्वेश्चन के बाद पहला क्वेश्चन दे रहा हूँ, आज सर जवाब नहीं दिया जाएगा। डिजिटल आज़ादी जबलपुर, राइट सर? तो मैं चाहूँगा कि भाई लोगों के पास ये चीज़ पहुँचे और वो इस चीज़ को सोचे कि ये जवाब आया कहाँ से। आपके मोबाइल में जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं उसमें से आप इसको सर्च करिए और इसका जवाब निकाल के दिखाइए तो मैं मान जाऊँगा आपको। IPF ऑफिसर आए थे, उन्होंने मन के ऊपर बोला, तो जब मैंने उनको बोला तो वो कहते हैं यार मेरी दुविधा आपने दूर कर दी। मैं इतने सालों से ये दुविधा लेके चल रहा था। वैसे तो वो सही ढंग से बात ही नहीं कर रहे थे। जब मैंने उनको 2 शब्द सुनाए तो मेरे को कहते हैं अंकल आप बाहर आओ, मैं आपके पैर छूना चाहता हूँ। मैंने कहा मेरे पैर मत छुओ, अपने आप को संभालो। तो पहला क्वेश्चन सर मेरा ये है, ध्यान से सुनिए, कि इंद्रियां परमात्मा ने सबकी यथास्थान लगाई हैं। आँख, नाक, ऐसा नहीं है कि किसी के पीछे हो। हमारे डॉक्टर साहब है बत्रा जी, क्या इनके पीछे भी है? हाँ, इनकी गूढ़ दृष्टि पीछे है, ये पीछे देख लेते हैं कि भाई क्या हो रहा है। बाकी आँख आ गई है। और एक इंद्री एक टाइम में एक ही काम करती है, 2 काम नहीं करती। आँख देखेगी, सूंघेगी नहीं, नाक सूंघेगी, खाएगी नहीं। पहले आप क्वेश्चन को समझिए। यथास्थान है, एक टाइम में एक काम करती है। तो मेरा क्वेश्चन है कि शरीर में मन का स्थान कहाँ स्थित है? मन का स्थान आत्मा में। अगर आत्मा में है तो फिर आत्मा कहाँ है? आत्मा ब्रेन के हाइपोथैलेमस। एक टाइम आप बोलिए पहले। हाँ, ब्रेन का हाइपोथैलेमस वो है, उसके जो ऑर्डर देने का वो स्थान होता है, वहाँ बैठती है आत्मा। और उसका उसके 3 वो हैं, सूक्ष्म शक्ति, मन, बुद्धि, संस्कार। तो आत्मा मन में है। आत्मा का पार्ट मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार बोलिए आप। तो आपका ये जवाब, आत्मा जो होती है, आत्मा का क्या काम है आपको पता है? आत्मा का काम है पूरी बॉडी को चलाना। आती कहाँ से है वो? आती कहाँ? आत्मा हम आत्मा है और ये बॉडी नहीं। देखिए, आज मैं सीढ़ी चढ़ के आपके ऑफिस में आया ना, कोई टपका तो नहीं हूँ, ऐसे ही आत्मा परमात्मा से आती है। बच्ची ने बिल्कुल सही बोला, परमात्मा एक ही है, हम सब उसकी जीव आत्माएं हैं। आत्मा आती है तो सारे अंग काम करते हैं। बिजली आती है तो सारी चीज़ें जलती हैं। जैसे आपका कैमरा चल रहा है, पंखा चल रहा है, हीटर चल रहा है, AC चल रहा है। हीटर क्या करता है? गर्म। और AC क्या करता है? ठंडा। क्या बिजली करती है क्या? नहीं। ऐसे ही परमात्मा एक ही है। आत्मा इस बिटिया में वही है, मेरे डॉक्टर साहब में वही है। कोई डॉक्टर है तो कोई एडिटर है, और कोई मुकेश है तो कोई प्रमोद है। आत्मा नहीं होती, आत्मा नहीं होती है। आत्मा का मतलब होता है कि आ गई और आप उसको देखिए। जब संगत बैठी होती है ना तो उनसे आंख से आंख मिलाई जाती है, उससे हम ये जज करते हैं कि ये यहीं बैठा है कि कहीं और बैठा है। शरीर तो यहाँ है और मन कहीं और है, तो उसको पकड़ के बिठाया जाता है। फेविकोल लगा देता हूँ, दूसरे क्वेश्चन के बाद तो आपका फेविकोल वैसे ही लग जाता है। तो परमात्मा एक ही है, हम सब उसकी जीव आत्माएं हैं। आप कहते हैं कि आत्मा में मन है, वो पॉसिबल ही नहीं है। कैसे हो सकता है? क्योंकि एक म्यान में 2 तलवारें डाली। कल तो आप ये बोल दो कि आंखों से हम सूंघ, मतलब सांस भी ले लेंगे। सिर्फ वो आपको पावर देने के लिए आती है, मन का स्थान नहीं है। और ये दास जवाब देगा, टाइम पे देगा। कुछ आप भी तो सोचो मेरे बारे में, मैं तो आपके बारे में सोचूं और आप सोचो ही नहीं। ये कैसे पॉसिबल है? अभी मैं सीढ़ी उतर जाऊंगा, आप भूल जाओगे, और क्वेश्चन होगा तो याद रखोगे, और मैंने जवाब दे दिया तो गेम ही खत्म हो गया। पार्टी 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 हो गई तो पार्टी का महत्व खत्म। पार्टी को आप डिले करिए, कल दूंगा, फिर कल आ जाए तो कल दूंगा, जवाब भी आएगा तो कल दूंगा। बहुत गहराई से सोच रही हैं बहन जी, वाह, वेरी गुड। हम सोचते ही नहीं। मन टिकता कहाँ है? अच्छे अच्छे खा का नहीं टिकता।
ये गुरु की कृपा से टिकता है। मैंने बोला एक शब्द, ब्रह्म ज्ञानी गुरु होना। आज गुरु नहीं मिलते, आज गुरु घंटार मिलते हैं। आप ये बताइए कि इतने इतने गुरु आते हैं, उनको क्या चाहिए? एसी कार, गद्दे, और साधु नाम है सादगी का। सादगी नाम की तो चीज नहीं, और साधु बने फिरते हैं। साधु कहते किसको हैं, ये परिभाषा ही लोगों को नहीं पता। आप भी साधु बन सकते हो, आप भी साधु बन सकते हो। अपने आप को रोकिए। इस दास को कुछ नहीं चाहिए। 11 बजे लंच हो गया, क्लियर, अब कुछ नहीं चाहिए। अपनी जरूरतों को मैंने बोला है कम रखिए। हमने जरूरतें इतनी बढ़ा ली हैं, हा। अब रात को जिसको पीने की आदत होती है ना, उसको 7 बजे मैखाना याद आता है। ना बीवी, ना बच्चा, ना काम, सीधा मैखाना। तो आप उसको मन को उधर ले गए। तो आप उस मन को पकड़िए ना। कोई आपके अंदर कोई विचार उठता है तो उसको देखिए कि इससे मेरा क्या होना है, और उसको जाने दीजिए। हम उसको पकड़ के जब अंदर ले आते हैं तो वो हमारी आदत बन जाता है। ना मेरे को आप दूसरी चाय पिला सकते हो। अब कितने रिक्वेस्टेड तरीके से भाई ने पूछा, मैंने साफ कह दिया नहीं पीता, बात खत्म। और कोई होता तो पहले चाय ले आ फिर काम करेंगे। मजदूर को बोलो ना तो वो कहता है पहले चाय ला। तो मतलब चाय आपकी एनर्जी है। वो जो परमात्मा ने अरबों रुपए की आपको आत्मा दी, उसकी कोई वैल्यू नहीं। उसकी वैल्यू को समझिए। सर दूसरा क्वेश्चन बड़े ध्यान से सुनिएगा इसको, कि आप क्या समझते हैं कि परमात्मा आपको देख नहीं रहा? परमात्मा आपको हर पल देखता है। 1 सेकंड के 1,00,000वें हिस्से का हिसाब है उसके पास। हम क्या सोचते हैं? प्रमोद सोचता है मुकेश को बेवकूफ़ बना दिया, 50 रुपए का पैकेट 60 में दे दिया। वो तो सीधा साधा आदमी है, वो तो पट गया। बाकी परमात्मा आपके अंदर और उसके अंदर आप हो, तो कहाँ से बचोगे और कैसे बचोगे? आपकी पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग उसके पास है। आपके हाथ में है क्या? पहले तो ये बता दीजिए। मेरे डॉक्टर साहब का बचपना कहाँ गया, जवानी कहाँ गई? इनके देखते देखते ही गायब हो गई। क्या चाहते थे आपकी चली जाए? सॉरी, आप देख भी रहे हो और फिर आप बुजुर्ग भी हो जाते हो। तो कोई तो है जो ये गेम खेल रहा आपके साथ। ऐसे ही आज मेरे यहाँ 8 कैमरे लगे हैं। एक लड़के ने चोरी की। उसने क्या किया, 50 रुपए का डेयरी मिल्क का डब्बा उठाया और गोदाम में चला गया, वहाँ भी कैमरा लगा। अब उसने ध्यान नहीं दिया और कैमरे के नीचे ही खड़ा होकर डब्बा खोलता है, 3 चॉकलेट जेब में डालता है और डब्बे को वैसे ही बंद करके टेप लगा के चुपके से वापस रख देता है। ठीक, बेटा देख रहा है क्योंकि कैमरे के सामने तो वो बैठा है। तेरी जेब में क्या है? कहता है भैया कुछ नहीं। कहता है ढंग से हाथ डाल। और ढंग से हाथ डालता है तो 3 चॉकलेट निकल आती है। तो नीरज कहता है मेरा बेटा ये चॉकलेट कहाँ से ली? मैं भैया खरीद के लाया हूँ। अच्छा खरीद के लाया? हाँ बेटा इधर खड़ा हो। उसने क्या किया, कैमरे की स्क्रीन को बड़ा किया और उसको दिखाया। राइट, अब क्या बोलेगा? ऐसे ही आपको प्रभु क्षण क्षण 1 सेकंड, ध्यान से सुनिए इसको, 1 सेकंड का 1,00,000वें हिस्से का हिसाब है। 7 करोड़ रोम छिद्र हैं आपके शरीर में। दर्द कहाँ मारेगा? यहाँ हर जगह नहीं मारेगा। वो उसका भी मालिक है वो, आप मालिक नहीं हो। आप क्या हो? उपकरण। और वो कौन है? रिमोट। अब क्वेश्चन ये है 2.5 लाख का कि उसने कैमरा आपके शरीर के किस अंग में लगाया है? लगाता भी है और देखता भी है और विद माता हिसाब लिखती है, अकाउंटेंट भी है। हमें नहीं लगा आत्मा में ही रिकॉर्डिंग हो रही है हर कर्म की। कैसे होती है?